अनेकता में एकता जिसकी मौलिक विशेषता है, सर्वधर्म सद्भाव जिसका मूल मंत्र है, और हमारा देश हमेशा शांति और सद्भावना में विश्वास करता है। किसी भी देश की सुरक्षा करना उसका अपना कर्तव्य है, और देश की सुरक्षा हमारी सीमाओं पर जो सैनिक 18 लाख के सहयोग की राशि अहिंसा विश्व भारती की ओर से मैं उनके श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए भारत माता की जय! भारत माता की लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, सन 2003 में भारत के राष्ट्रपति भवन में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मेरा पाकिस्तान के उस समय के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ से परिचय कराया था, शांति दूत के रूप में। मैंने परवेज मुशर्रफ से तब भी कहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दुश्मन दो नहीं है, दुश्मन एक ही है, और वो दुश्मन है अभाव, वो दुश्मन है गरीबी, वो दुश्मन है अशिक्षा, वो दुश्मन है चिकित्सा। अगर हमारे इस उपमहाद्वीप के अंदर शांति हो तो अस्त्र शस्त्रों पर जो होने वाला अनाप शनाप खर्च जो है, हम गरीबी को मिटाने में, हम अशांति को मिटाने में, हम अशिक्षा को मिटाने में, हम चिकित्सा को मिटाने में, लेकिन उस देश को ये समझ में नहीं आता। लेकिन मैं एक जैन सन्यासी होने के साथ साथ, अहिंसा का पुजारी होने के साथ साथ ये कहना चाहूंगा कि देश की सुरक्षा के लिए इस भारत माटी का एक एक लाल जो है अपने आप को समर्पित कर देगा। भारत को कोई झुका नहीं सकता और उससे अपना हिस्सा कोई हड़प नहीं सकता। कोई भी जो है सपने में भी ये मंसूबे न पाले। हमारे देश की विदेश मंत्री ने कल यूनाइटेड नेशंस को संबोधित करते हुए भी कहा कि सपने में भी ये कोई न सोचे कि कश्मीर जो हमारा अभिन्न हिस्सा है हिंदुस्तान का, उसे कोई हिंदुस्तान से अलग नहीं कर सकता। मैं अधिक लंबा समय नहीं लूंगा, ये भाषण का समय नहीं है, हम बिटा जी को भी सुनेंगे। उससे पूर्व मैं निवेदन करूंगा कि पूज्य प्रवर जी इस अवसर पर अपना आशीर्वाद प्रदान चाहिए। शांतिमय अपना विकास आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे ही महाराज श्री ने कहा वैसे ही अगर हम शिक्षा में, हम चिकित्सा में और हम अगर अहिंसा में मान्यता धराते हैं तो हमारे देश में अवश्य सुख सुविधा और शांति का बढ़ावा होता है। लेकिन कुछ लोग ये समझ नहीं सकते हैं और इसके कारण थोड़ी सी जमीन के लिए असत्य का आलम्बन लेते हुए ऐसी युद्ध की नीतियों से भी परे ऐसी आतंक की प्रवृत्ति करना, ये मानवता के लिए बहुत ही नुकसान है, मानवता के लिए बहुत बड़ा कलंक है। और इस कार्य में जो शहीद हुए ऐसे 18 सेनानियों को हम आज श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। और इसी के साथ में हम ये भावना व्यक्त करेंगे, आपका बलिदान कभी भी निष्फल नहीं हो। और भारत माता की जय। अब मैं बीटा साहब अपना विचार रखे। मुझे पता है कि जब तक बीटा जी नहीं बोलेंगे कोई भागेगा नहीं। इससे पहले जो है मैं जाफरी साहब जो हैं 2 शब्द अपने रखें। दोस्तों, आज जो हमारे शहीद जिन्होंने अपने जान के ऊपर खेलकर आज हम लोगों को सुकून से रास्ते पर चलने के लिए, घर में सोने के लिए और तमाम ज़िंदगी को चालू रखने के लिए इन्होंने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। लिहाजा हिंदुस्तान के हर फर्द के ऊपर ये लाजिम और ज़रूरी है कि अपने मुल्क के अजीज़ के लिए उसकी आँख उसके जिस्म के ऊपर सलामत नहीं रहेगी, बल्कि हमारा मुल्क हमेशा शांतिपूर्ण है और हमेशा शांति के लिए पैगाम देता है। और ये कुछ असलाहा बेचने वाले ये काम अंजाम दे रहे हैं बुनियाद के ऊपर। पाकिस्तान के लिए ये सब इकट्ठे हुए हैं, सबने सुना है। मेरा मानना भी यही है, जब इस तरह के मौके आते हैं सिर्फ फौजों को नहीं, सारी आवाम को एकजुट होना पड़ता है, अपनी आवाज़ उठानी पड़ती है ताकि इसे हम
वहाँ तक पहुँचा सकें। जो लोग ये महसूस करते हैं कि ये लड़ाइयाँ सिर्फ जवानों तक है, ये ऐसा नहीं है। ये लड़ाई जो है और आम आदमी तक पहुँचा दी है हमारे दुश्मनों ने, लेकिन हम भी उन्हें बता देना चाहते हैं कि सिर्फ सरकारें ही नहीं, फौजें ही नहीं, हमारे देश का हर इंसान जो है इस वक्त फौजियों के साथ में है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भी टाइम टू टाइम हम यही बातें बताते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का जो लोग यहाँ पर आ जाए। मैं अब एक और नई उद्घोषणा पूज्य प्रवर से सलाह के बाद में और बिट्टा जी के ऐसे भी सलाह करके तत्काल लाइव आपको कि हमारे सैनिकों के प्रति कैसे लोगों के मन के अंदर एक आदर और सम्मान का भाव है। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में जो मैंने अभी 18 लाख की बात कही थी, उसको हम 51 लाख तक ले जा रहे हैं। और हो सकता है कि समारोह के दिन तक ये मामला और भी आगे बढ़े। और मैं समझता हूँ इसी तरह से हम शहीद परिवारों को आश्वस्त कर दें कि उनको कभी किसी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब मैं चाहूंगा बिट्टा साहब जो हैं मैनेंद्र सिंह जी इस अवसर पर अपना उद्बोधन। तेरा बाप नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा। तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। शहीद तेरी मौत है, इस वतन की जिंदगी तेरे लहू से जाग उठी इस चमन की जिंदगी। सबसे पहले हमारे उन शहीदों की श्रद्धांजलि देते हुए और सबसे ज्यादा भावुक हुआ हमारे आचार्य जी आज सड़कों पे आगे उन शहीदों के लिए, सिर्फ श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं, सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए नहीं, सिर्फ टीवी में आने के लिए नहीं, जो काम बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों को करना चाहिए था, जो काम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए था। मैं हैरान हो गया, इतने सालों से शहीद परिवारों के लिए हम खड़े रहते हैं, उनके परिवारों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनको सेटल करने के लिए, उनकी फाइनेंशियल मदद करने के लिए। आज मैंने पहली बार देखा 18 से 51 हो गया, 2 सेकंड के अंदर आचार्य जी ने भी कह दिया। और ये फंक्शन किसी आम सड़क पे नहीं होगा, ये विज्ञान भवन में वहां फंक्शन होगा जहां राष्ट्रपति अवार्ड दिए जाते हैं देशभक्तों को जिन्होंने अच्छे कार्य किए होते हैं। अब ये स्वामी जी जैनमुनि जी फैसला करेंगे, इसमें डिफेंस मिनिस्टर आएंगे, जो होम मिनिस्टर आएंगे और सिर्फ शहीदों के परिवार होंगे। और वो श्रद्धांजलि होगी जो दुनिया देखेगी। और मैं आज कह देना चाहता हूं, आज के टाइम के ऊपर ये मैं कह देना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक धोखेबाज मुल्क है, हमेशा हिंदुस्तान की पीठ पे छुरा मारा है। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ ली, नवाज शरीफ जी को बुलाया गया, हम भी बड़े हैरान हुए। उसके बाद पाकिस्तान भी गए जहां उनका जाना खतरे से खाली नहीं था, पर अपनी जान को जोखिम में डाल करके जो हमारे जैन समाज के, हमारे संतों के जो असूल है पुराने अमन शांति, वो संदेश देने के लिए गए दुनिया को। हिंदुस्तान अमन शांति चाहता है, हिंदुस्तान किसी बेगुनाह का खून नहीं करना चाहता है। पर हमारी परंपरा हिंदुस्तान की कि हमें हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा को उन्होंने आज ललकारा है। आज स्वामी जी सड़कों पे आए हैं। हमारी हिंदुस्तान की शराफत को पाकिस्तान कमजोरी मत समझो। गोली का जवाब गोली ही दिया जाएगा, पर किसी आम पाकिस्तानी को नहीं, किसी आम मुसलमान को नहीं। जिन्होंने हमारे जवानों को शहीद किया है उनका जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा। अब वक्त आ चुका है कि हिंदुस्तान को एक होने का, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को एक होने का, अलग अलग राय नहीं हम मानता हिंदुस्तान। लोग कहते जंग कर दो, मैं कहता हूं ना जंग करो ना गोली चलाओ। सबसे पहले पार्लियामेंट का सेशन बुला करके
बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हिंदुस्तान को, दुनिया को बताए कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। क्या 370 धारा हटाने के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां सरकार का साथ देती हैं? जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर, जिस दिन कश्मीर के अंदर 370 धारा हटेगी, सबसे बड़ी इन शहीदों को उस दिन श्रद्धांजलि होगी और पाकिस्तान को सबसे बड़ा करारा जवाब होगा। हम कहते हैं गोली चला दो, हम कहते हैं जंग कर दो। अरे जवानों की तो लाशें आएंगी तिरंगे झंडे में लिपटी हुई, उनकी बच्चे रोएंगे, पत्नियां रोएंगी, उनके माता पिता रोएंगे। जब हमारा जवान घर से निकलता है तो आंखें नम होती है, मौत का कफन पहना होता है, बच्चों की तरफ देखता है, पत्नी की तरफ देखता है, अपने पिता की तरफ देखता है। उसको पता होता मैं वापस नहीं आऊंगा, और वही होता है इन जवानों के साथ। भारत माता की सीमाओं की रक्षा करते हुए खून से लथपथ लाश उस तिरंगे झंडे में आती है। हम कहते जंग कर दो, जरूर हम पाकिस्तान को अगर 50 हमारे शहीद करते हैं तो 100 मारेंगे, पर हम अब जवानों की लाशें नहीं चाहते। पहले हम राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों के लोग हिंदुस्तान को, दुनिया को बताए कि 370 धारा हटेगी या नहीं हटेगी, उसके बाद अगला फैसला होगा। पाकिस्तान हमारे से निकला हुआ मुल्क, हमारे भारत माँ से निकला हुआ मुल्क, फिर दिखा दी फितरत तूने। यार क्या कर रहा हूँ, फिर जख्म पुराने खोल दिए। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया उस माँ का दामन नोच दिया। वो पाकिस्तान, ये पाकिस्तान अब ये समझ लेना चाहिए कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। पॉलिटिकल पार्टियों के विचारधारा अलग अलग हो सकती है, पर हम नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, सुरक्षा के मामले के ऊपर, सुरक्षा के मामले के ऊपर हम नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कोई शक नहीं कर सकते। हमें मिलकर के पाकिस्तान के खिलाफ, एक आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, खास तौर से आचार्य जी का, मुनी साहब का। मैं इतना शुक्रगुजार हूँ कि अब ये जो काफिला इतने सालों से चल रहा था हमारा आतंकवाद के खिलाफ, आज हमें आशीर्वाद मिल चुका है। अब हमें किसी की जरूरत नहीं, अब इनका आशीर्वाद मिलता रहे। और घोषणा करेंगे और ये कार्यक्रम का फैसला भी जल्दी आपको बताएंगे। मैं विधिवत रूप से का संस्थापक, वो ये ना समझे कि जबानी जमा खर्च या बात हुई है। अहिंसा विश्व भारती का संस्थापक आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि, विश्व जन परिषद परम पूज्य सागर मुनि जी महाराज के परिपार्श्व में खड़ा होकर के बिट्टा जी की उपस्थिति में हम चले थे। यहाँ आए तब, कल जब मैं बॉम्बे की धरती पे उतरा तब तक 18 लाख का भी फैसला नहीं था। मैंने कहा भाई शाब्दिक श्रद्धांजलि से क्या होगा। 18 से बात चली, 50 पहुंची। अब ये संपन्न होते होते हमारे 18 परिवार है, 18 के 18 परिवारों को 5-5 लाख रुपए का सहयोग, यानी कि 90 लाख रुपए तक इसी समय पहुंचा दिया है। आगे की फिर आगे देखी जाएगी। और इसी तरह से हम अब मौन रह करके 2 मिनट सबसे पहले हमारे उन शहीदों को सभी अपने अपने स्थान पर मौन के साथ, और हमारे वृंदावन के स्वामी जी आए क्या, पुंडरीक जी महाराज, सभी अपनी जगह पर मौन। हमारे प्रशांत भाई आभार प्रकट करेंगे, हमारे गौरव बाफरा जी और हमारे किरीट भाई दफ्तरी यूएसए से आए हुए हैं। और इस अवसर पर जिसको भी पता लगा ये अनायोजित प्रोग्राम है, ये आयोजित कार्यक्रम नहीं है, लेकिन शहीदों के प्रति सबके मनों में आदर का भाव है, सम्मान का भाव है। तो अभी पहले श्रद्धांजलि आज ऐतिहासिक बम्बई के इतिहास में पहली बार
आज ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हुआ है। हम पूरा समाज, ये कोई एक समाज का प्रोग्राम नहीं है, सब मिलकर कर रहे हैं। मैं तीनों सागर जी महाराज का अभिनंदन करता हूँ, उन्होंने बालकेश्वर से पधारे, लोकेश मुनि जी भी आज जो है तो पूरे भारत भर का जन समाज आपके साथ में खड़ा है। तन मन धन के लिए देशभक्ति का आज जो पहला कार्यक्रम किया उसके लिए धन्यवाद। और पहले यहाँ श्रद्धांजलि भारत माता की भारत माता की वंदे 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 भारत माता की भारत माता की भारत माता की शहीद हो अमर रहे, शहीद हो शहीद हो शहीद हो शहीद हो शहीद हो। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। अगर पुंडरीक जी महाराज आ गए हो तो मैं निवेदन करूंगा कि आगे पधार जाए और फिर सभा को विसर्जित किया जाए। आइए मुकेश जी। आइए ना यहाँ पे सामने इधर उधर मैडम भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है ये मुनि साहब की, आचार्य साहब की तरफ से। ये फोटो की श्रद्धांजलि नहीं है उन परिवारों को 5 लाख हम उनकी कीमत नहीं लगा रहे, और उनके परिवारों को, बच्चों को एजुकेशन भी हम अलग देंगे। ये सब इन्हीं की कृपा, सच्ची श्रद्धांजलि है। एक भी जरा भाई पीछे हम केवल यहाँ ये विनम्र जो शहीद जो उरी में शहीद हुए हैं, देश की आन बान और शान की रक्षा करते हुए, और वे देश की रक्षा करते हुए ये भी परवाह नहीं करते कि इस समय टेम्परेचर 50 डिग्री है या -20, 30, 40 डिग्री है, और उनके कारण से हम अपने घरों में सुख और शांति की नींद सोते हैं। ऐसे सैनिकों को हमारे पड़ोसी देश द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों ने एक कायरतापूर्ण हमला, कायरतापूर्ण इसलिए युद्ध ललकार के किया जाता है, सामने से किया जाता है, सोते हुओं पर रात्रि के समय अंधेरे में प्रवेश करके इस प्रकार का हमला करना, इसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और पाकिस्तान को इस बात के लिए भी आगाह करते हैं। आज का दिन देखिए कितना अनूठा है कि एक जैन मुनि जैन धर्म अहिंसा और शांति के लिए प्रख्यात है, किंतु आपको ये भी बता दूं, अतीत के अंदर जैन श्रावक जो हैं सीमा पर जो है देश की सुरक्षा के लिए अपने आप को न्यौछावर किया है, ये इतिहास रहा है। अहिंसा का मतलब कायरता नहीं है। अगर हमारी बहन बेटी की इज्जत पर कोई हाथ उठाएगा तो बगल में हाथ डाल करके नहीं बैठेंगे। अगर हमारे देश की और कोई देखेगा तो उसको जो है देश की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहेंगे। और आज आपने देखा इस शहीद मेमोरियल, आज़ाद मैदान के शहीद मेमोरियल पर, जहाँ जैन मुनि हैं, वह सिख धर्म के हैं, मुस्लिम धर्म के हैं, सभी जाति और संप्रदाय के लोग उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। और इस अवसर पर अहिंसा विश्व भारती ने, हमारे विश्व जैन परिषद ने, सबने पूरे उत्साह के साथ, उमंग के साथ, और जैसे बिटा जी ने कहा, मैं बिल्कुल ये उनके स्वर में स्वर मिला रहा हूँ, ये हम शहीदों की बोली नहीं लगा रहे हैं, उनके बलिदान की कोई कीमत हो ही नहीं सकती। ये तो मात्र एक विनम्र प्रयास है, पीछे से उनके परिवारों के भरण पोषण, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, अच्छे तरह से उनके जो एजुकेशन के लिए हम दिल्ली के
हिंदुस्तान की राजधानी के विज्ञान भवन में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित करके पूरी गरिमा के साथ, पूरे सम्मान के साथ उन परिवारों को हम सम्मानित करना चाहेंगे और छोटा सा जो है विनम्र जो है श्रद्धांजलि उनके चरणों में अहिंसा विश्व भारती विश्व जैन परिषद की ओर से और आप सबकी ओर से और भी जो है इसके अंदर बढ़ चढ़ करके हम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहम। बेटा साहब मोनी साहब ने बोल लिया को हर डिपार्टमेंट जो है हमारा, ये बात सही जैसे बेटा जी ने कहा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। वहाँ के कलाकार यहाँ के फिल्मों में काम कर रहे थे, खिलाड़ी खेलना चाह रहे थे, हम पसंद करते थे उनको, उनके म्यूजिशियन यहाँ के सब लोग हो रहा था। लेकिन क्या करें, एक समय आता है जब आपको कहीं ना कहीं स्टांस तो लेना पड़ेगा, एक मैसेज भेजना पड़ेगा। हर चीज़ का जो भी शुरुआत होती है इतने गलत इतने सालों से हो रहा है, लेकिन हमारे जो स्पेशली जो हमारी जनता है, हमारे हिंदुस्तानी लोगों ने हमेशा वही रास्ता अपनाया जो उनके दिल ने कहा। दिल ने यही कहा कि ठीक है वो चीज़ें हो रही हैं बॉर्डर पे, लेकिन इंसानों को इंसानों से मिलते रहना चाहिए, कलाकारों को आपस में मिलते रहना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है अब ये एक ऐसी स्टेज आ गई है जहाँ हम सबको एक स्टैंड लेना पड़ेगा। वो किसी कलाकार के खिलाफ नहीं है, किसी पाकिस्तानी कलाकार के खिलाफ नहीं है, वो उस देश के खिलाफ है जिस देश से हम लोगों को तकलीफ पहुँच रही है। और किस किस्म की, हमारे फौजी लोग सो रहे हैं, आपने बंदे भेज दिए और उनके ऊपर वार कर दिया आपने। इस तरह की जब ये नौबत आ जाए तो मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तानियों को जो जिस किस्म का भी हमारा लिंक है उनके पाकिस्तान के साथ में, हमें उसके ऊपर विचार करना पड़ेगा और हमें अपने देश के साथ, अपनी सरकार के साथ, अपने फौजी भाइयों के साथ, जितने भी हमारे वहाँ पे हैं, CRP है, BSF है, उन सब के साथ हमें एकजुट होना पड़ेगा और एक ही बात कहनी पड़ेगी कि हम सब साथ हैं इस बात को लेके कि पाकिस्तान को अब शर्म आनी चाहिए, उसे अब वो रास्ते अपनाने चाहिए जो देशों आपस के देशों के रिश्ते बने, बिगड़े नहीं, ख़राब तक कर दिया उन्होंने। यहाँ तक कर दिया कि सारा देश एक हो गया कि हम जैसे लोग जो एक दूसरों से मिलना चाह रहे थे आज वो नहीं चाहते कि हम एक दूसरों को मिलें और एक साथ काम करें। तो मुझे लगता है कि जो भी देश का और सारी इंडस्ट्री का यही फैसला होगा जो देश का फैसला होगा। साथ ही जानना चाहेंगे सर, जिस तरह से पाकिस्तान को एक टेररिस्ट नेशन घोषित करने की जो बात चल रही है, आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि जो सरकारें, देखिए कुछ चीज़ें हैं, मैं उसके लिए बहुत छोटा हूँ, जो सरकारों को डिसीजन बहुत पहले से ले लेने चाहिए थे, क्योंकि ओपनली है। अब कारगिल की वार को आप कैसे झुठला सकते हैं कि हम लोग नहीं लड़ रहे थे, कोई टेररिस्ट लोग लड़ रहे थे। अरे ज़मीन किसकी थी वो? ये इसे कैसे झुठला सकते हैं? आपकी ज़मीन में से लोग फायर कर रहे हैं और आप कहें हम नहीं हैं, ये कोई और हैं। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? तो मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया जब हमें सच को सच और झूठ को झूठ कहना पड़ेगा। तो ये हालात बना दिए आपने, तो मुझे लगता है कि जो भी सरकारें कर सकती हैं उन्हें करना चाहिए, क्यों नहीं? बिल्कुल जायज़ है वो। अब लगता है कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई करना ही, युद्ध करना ही एक रास्ता बचा हुआ है या दूसरे तरीके से भी हैंडल किया? अरे बहुत तरीके हैं, सरकारों के पास बहुत तरीके होते हैं, सिर्फ अब इच्छा शक्ति चाहिए होती है। इतने तरीके होते हैं। आज जो प्रॉब्लम वहाँ चल रही है उसे ना समेट के, जो POK है हमारा, उसको ना समेट के, सिंध है या बलूचिस्तान का जो मामला है उसे ना संभाल के अब दूसरे देश के अपने हिस्सों को तोड़ना चाहते हैं। ये कहाँ की बात है? पहले अपना आप तो देख लीजिए, उसे तो संभाल लीजिए। तो आप दूसरों के लिए इंसाफ क्यों ढूंढने जा रहे हैं? पहले अपने घर वालों को इंसाफ दे दीजिए। तो मुझे लगता है ये बातें हमको सोचनी पड़ेंगी। ये जनहित में, ये पाकिस्तान के आवाम के हित में, ये मेरे हित में नहीं है, ये हिंदुस्तान के हित में नहीं है कि वहाँ का बलूचिस्तान में शांति हो या सिंध में शांति हो, वो आपस में रहें, ये उनके हित में है। तो मुझे लगता है ये सोच सबसे पहले होनी चाहिए पाकिस्तान की, कि पहले अपने लोगों को संभालें, अपनी स्टेटों को संभालें, बजाय इसके कि हमारे कश्मीर में क्या है सब देखा हमने। इससे पहले कुछ महीने पहले इलेक्शंस हुए थे, 80% लोग बाहर आके उन्होंने वो किया है। उसके बाद आपने क्या लोगों के दिमाग भरे हैं ये आप जानते हैं। ये भी तो सामने पाकिस्तान के जो कलाकार है उनको भगाने का जो मंशे का ये है, उसके बारे में जवाब दीजिए। देखिए मैंने जवाब दिया उस बात का। जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके अपने स्टैंड्स होते हैं, और खैर शिवसेना और मनसे साहब तो शुरू से ही इसके खिलाफ थे, लेकिन फिर भी हिंदुस्तानी लोगों ने ये कोशिश की कि दिल से दिल मिलते रहे। लेकिन अगर इस वक्त ये टाइम आ गया कि हमें कहना पड़ेगा कि हमें ये चीज़ों अवॉइड करनी पड़ेंगी, तो मुझे लगता है ज़रूर करनी चाहिए। सर, हिंदू वाटर ट्रीटी है जो विड्रॉ कर देना चाहिए, आपके अनुसार क्या कहना चाहिए? देखिए इसके बारे में मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि अगर ये सिर्फ मानवता के नाम पे हमारे बहुत सारा शेयर जो है उनकी तरफ जा रहा था। अगर मुझे लगता है कि ये जब यहाँ तक आप पहुँच गए कि हमारा गला दबाया जा सकता है, हमारा गला काटा जा सकता है, हमारे सोए हुए सोल्जर्स के ऊपर हमला किया जा सकता है, तो हमारा पानी क्यों जाए वहाँ पे? तो मुझे लगता है जो भी सही काम है हमारे देश कर सकता है, हमें ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू।
और सर क्या कहना चाहेंगे उरी आतंकी हमले में आपने आप श्रद्धांजलि दी? यस या मुझे सबसे बड़ी अच्छी बात जो लगी, जो धर्मगुरु उन्होंने महसूस किया तो यहाँ पहुँचे, उन्होंने सबने उनको श्रद्धांजलि भी दिया और साथ में जो उन्होंने धनराशि की बात की वो मुझे बहुत अच्छा लगा, उनकी पहल बहुत अच्छी लगी। और ये देखिए कि अब जो हो रहा है देश में वो कितनी दूर तक पहुँच गया कि धर्मगुरुओं को भी इस बात का तकलीफ पहुँची है कि जो हुआ है वो गलत हुआ है। सर आपकी प्रतिक्रिया देना चाहे पाकिस्तान बैन करने की मांग की होगी, वहाँ भेज दिया जाए, क्या कहना चाहेंगे? तो मुझे लगता है कि सारी तरह की कोशिशें हुई हैं, इतने सालों से ये सब हो रहा था, उसके बावजूद भी हम लोग आपस में खेल रहे थे, एक दूसरों की फिल्मों में काम कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था। शायद अब समय आ गया है कि जब हमें सब लोगों को एक होकर ये बात करनी पड़ेगी कि जहाँ तकलीफ़ है और ये मालूम पड़ता है मेरी वजह से है तो वहाँ जवाबदेही तो होनी पड़ेगी। आपकी जवाबदेही है ये कहना कि मेरी वजह से ये तकलीफ़ हो रही है, तो यही हिंदुस्तान चाह रहा है अभी। तो मुझे लगता है कि हर आदमी का एक अपना तरीका है, हम सब एक्टरों का भी एक तरीका है। हम यही कहेंगे कि ये चीज़ें बहुत साल तक बर्दाश्त की, लोगों ने इसे हमेशा मिलते रहे, एक दूसरे से कोशिश भी करते रहे और ये अच्छी बात भी रही, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अब एक समय है जब हमें एक स्वर में होकर ये बात बोलनी पड़ेगी। सर हिंदू पानी ट्रीटी, वाटर ट्रीटी है जो भारत देता गया है हमेशा पाकिस्तान को, क्या इसको विड्रॉ करें? क्योंकि ये मांग लगातार लग रही है, आप देख रहे होंगे टीवी चैनल में लगा। देखिए मुझे जो थोड़ी बहुत समझ में आई है कि हमारा बहुत सारा एक्स्ट्रा पानी जो है वो सिर्फ मानवता के हिसाब से पाकिस्तान को दिया जा रहा था, उनका शेयर उतना नहीं था जिससे बहुत ज़्यादा दिया जा रहा था। अगर हम उसे अपना शेयर जो है कम कर देते हैं या अपना ले लेते हैं उस पानी का, सबसे बड़ी बात है कि उस पानी का हम सही इस्तेमाल करें। अगर ऐसा होता है तो हमें करना चाहिए। थैंक यू सर। और आप श्रद्धांजलि देने हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बहुत ही अनफॉर्चुनेट है वो जो भी हुआ, 21 लोगों की जान गई और इतना बुरा लगता है बिकॉज किसी भी आर्मी ऑफिशियल, मेरे पिताजी पुलिस में हैं, इतने एक आर्मी ऑफिशियल के ट्रेनिंग में और कमांडो के ट्रेनिंग में। सर चश्मा निकाल दीजिए, अच्छा नहीं लगेगा। मेरे यार सोया नहीं हो रहा, चलेगा ना? एक आर्मी स्टार्टिंग है ना, उरी में आतंकी हमला जो हुआ है उसके बाद आप श्रद्धांजलि दी है, क्या कहना चाहिए? एक आर्मी ऑफिशियल के लाइफ में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे पैसे जाते हैं उनकी ट्रेनिंग में और बहुत सारी मेहनत जाती है उनकी ट्रेनिंग में। अनफॉर्चुनेटली किसी एक बकवास से रीज़न के लिए जब बॉर्डर के थ्रू इन्फिल्ट्रेशन होता है और ऐसे इतने जाबाज लोग हैं जो देश की सेवा करते हैं वो मारे जाते हैं, तो बहुत ही बुरा लगता है ऑब्वियसली। और उनके लाइफ में उनका एक ही मकसद होता है कि देश की सेवा करना, और वो इतना प्रॉब्लम हो जाता है तो वो एक बहुत ही बुरा लगा मुझको जब उसके बारे में पढ़ा। 18 सितंबर को जो सुबह 5:30 बजे का इंसिडेंट हुआ था, तो इट इज़ अ वेरी बैड थिंग व्हिच हैज हैपेंड। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। आतंकवाद का जहर आजकल बॉलीवुड में भी दिखने लग गया है। सर आतंकवाद का जहर आजकल बॉलीवुड में भी दिखने लग गया है, जैसे अभी राज ठाकरे सर ने अरे यार ये पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया छोड़कर चले जाना चाहिए। क्या आपको लगता है अभी आजकल कलाकारों को भी अपना धर्म और जात देख के इस इंडस्ट्री में पैर रखना पड़ेगा? ये देखिए सर, पाकिस्तानी एक्टर्स को वहाँ भेज के तो कोई फ़ायदा है नहीं, बिकॉज उन लोगों ने तो कुछ किया नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। और टू बी वेरी फ्रैंक, दे हैव अ लॉट ऑफ फैन फॉलोअर्स इन इंडिया एंड हमारे बहुत सारे फ़ैन फॉलोअर्स पाकिस्तान में हैं, तो उन लोगों को यहाँ बुलाकर या यहाँ के पाकिस्तानी एक्टर्स को वहाँ भेज के तो कोई मतलब नहीं है। इट इज़ जस्ट अ पब्लिसिटी स्टंट विच दे आर डूइंग एंड विच इज़ नॉट गोइंग टू मैटर सो मच, बिकॉज जैश-ए-मोहम्मद के लोगों पर वो किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उसमें फवाद खान को वहाँ भेज के क्या होगा भगवान जाने। सो दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। आतंकी हमले जो हुआ है, श्रद्धांजलि देने आए यहाँ पर शहीदों को। मैं शहीदों के साथ हूँ। इस समय उनको हमारी ज़रूरत है और उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ पे सही सलामत खुद को सेफ़ फील करते हैं, हम सेफ़ हैं। और इसी मौके पे मुझे ऐसा लगा कि श्रद्धांजलि देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको ये फील होना बहुत ज़रूरी है कि हम उनके साथ हैं। वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं पर वो हम उनके साथ हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो बॉलीवुड में एक तरह से आजकल चल रहा है कि पाकिस्तान एक्टर को वहाँ भेज देना चाहिए, पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मेरा ये मानना है कि सच में भेज देना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री नहीं चल रही है, सिंपल सी बात है। और दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। जैसे कि अमेरिका ने किया है, लीगली वीज़ा कैंसिल करके उन लोगों को बाहर भेज दिया है, ऐसे इंडियन गवर्नमेंट को भी करना चाहिए।
क्या कहना चाहेंगे मैम, आप क्या कहना चाहेंगे कि आतंकी हमले पर जो श्रद्धांजलि देना है आप क्या कहना चाहेंगे? सी बिकॉज वो वहाँ पे हमारे लिए लड़ रहे हैं तो हम यहाँ पे सेफ हैं। तो जिस तरह से हम लोग जैसे क्रिकेटर्स है स्टार्स है उनको जब हम इतना मुआवजा दे रहे हैं हर चीज़ के लिए तो इनको भी मिलना चाहिए और जितना ज़्यादा हर कोई उनके हक में कर सके उतना करना चाहिए। तो मैडम जैसे कि सर ने कहा कि पाकिस्तान एक्टर को भेज देना चाहिए या बैन कर देना चाहिए बॉलीवुड से, आपका क्या विचार है? सी अगर ये सॉल्यूशन है कि अगर उनको बैन करने से हमारी ये जो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो कर दीजिए, बट मुझे नहीं लगता ये एक सॉल्यूशन है।